मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपना भक्तामर का या आदिनाथ काव्य का ये 43 नंबर का पद्य अपन ने पढ़ा था, उसका अर्थ किया था, जिसके अर्थ में ये बात बताई गई थी कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके चरण कमल रूपी उपवन का आश्रय लेने वाले भव्य जीव भाला के नुकीले भाग से भेदित क्षत विक्षत हुए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह में तेजी से उतरने में तथा तैरने में उतावले योद्धाओं से युक्त भयंकर युद्ध में कठिनता से जीते जा सके, ऐसे शत्रु पक्ष को भी आसानी से जीत लेते। यानी ये बता रहे कि युद्ध में भी जिनेंद्र भगवान का आश्रय लेने वाले की विजय प्राप्त होती है। इसमें ये बात बताई है कि वास्तव में जो विजय प्राप्त होती है वो उसका तो उपचार करके भगवान के नाम पर उपचार किया है। विजय तो प्राप्त होती है पुण्य के उदय से, और पुण्य का उदय होता है वीतरागी के स्मरण से। इसलिए उपचार से, जिनेंद्र के स्मरण से युद्ध में विजय की प्राप्ति होती, ऐसा कहा गया है। परमार्थ से तो वो पुण्य का ही उदय है, वो विजय को दिलाता है। पाप का उदय है, वो पराजय को प्राप्त कराता है। यहाँ लिखा है, एक दृष्टांत दिया है कि राजा मधु युद्ध करने गया, उसे वहां भयंकर तीर लगा। तीर लगते ही उसे वैराग्य आ गया, तो तुरंत वहीं युद्ध भूमि में ही शरीर आदि से ममता छोड़कर समाधि मरण को प्राप्त हो गया। जो मोह शत्रु जीतने लायक था, उसने समाधि द्वारा उस शत्रु को जीत लिया। इसी तरह यदि कोई पूर्व के पुण्य से बाह्य युद्ध को भी जीतता है, तो वह भी आपकी भक्ति का ही प्रताप है। अंतरंग शत्रु को जीतना तो आपके वीतरागी स्वभाव के आश्रय बिना संभव है ही नहीं, लेकिन बाहर के शत्रु को भी जीतना वो पुण्य के उदय बिना संभव नहीं। सो पुण्य का उदय तो होता है कब? कि जब आपके वीतरागी स्वभाव के प्रति अनुराग हो तो पुण्य बनता है, और अपने वीतरागता की अनुभूति हो तो अंदर का मोह नाश होता है। इसलिए दोनों प्रकार के शत्रुओं को नाश करना हो तो वो जिनेंद्र के आश्रय से ही दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है। भगवान की भक्ति के कारण ही शांति प्राप्त होती है, और भगवान की भक्ति के कारण ही जीत मिलती है। जहां देखो वहीं सब जगह भगवान आपकी ही महिमा दिखाई देती है। हे नाथ, आपका भक्त अंतर्बाह्य दोनों संग्राम को जीतता है। सम्यक दृष्टि युद्ध में आत्म भान पूर्वक स्वपर विवेक रखता है, यानी सम्यक दृष्टि युद्ध क्षेत्र में जा सकता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि और लड़ने चले गए। हाँ, लड़ने जा सकते हैं, अरे सैनिक रह सकते हैं, योद्धा बन सकते हैं और सेना का संचालन कर सकते हैं। इतना सम्यक दृष्टि की भूमिका में संभव है। तो यहाँ क्या कहा कि सम्यक दृष्टि युद्ध में आत्मभान पूर्वक स्वपर विवेक रखता है। स्वभाव के अनुमोदन से पुण्य में रस बढ़ जाता है। जब जब दृष्टि में स्वभाव की महिमा रहती है तो उस महिमा में जो साथ में राग रहता है, वो राग भी अतिशय पुण्य वाला बन जाता है। यदि बड़ी भारी सेना को जीत लेवे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह सब आपकी भक्ति का ही प्रताप है। अजेय शत्रुओं को भी आपका भक्त क्षण भर में जीत लेता है। भगवान नेमिनाथ गृहस्थ दशा में 3 ज्ञान के धारी थे। वे जरासंध के सम्मुख लड़ाई में या युद्ध में गए, उनके पास अनेक विद्याएं थी। यह इंद्र ने उनकी रक्षा करने के लिए एक रथ सहित सारथी को भेजा। यद्यपि इंद्र जानता था कि भगवान नेमिनाथ इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं और
उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है और उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, फिर भी भक्तिवश इंद्र को रक्षा का विकल्प आ गया। जरासंध ने दैवीय शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु नेमिनाथ श्री कृष्ण के आगे खड़े हो गए तो चक्र रत्न शांत होकर श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की विजय हुई और जरासंध युद्ध में पराजित होकर मारा गया। तो हे भगवान, जिसने आपके चरण कमल का आश्रय लिया है, आपकी भक्ति के प्रसाद से उसकी संग्राम में जीत होती है, क्योंकि आपके चरण सानिध्य में रहने वालों को पवित्रता के साथ ऐसा पुण्य का बंध होता है कि जिसके निमित्त से वे लौकिक युद्ध भी जीत जाते हैं और अंतर अनुभूति के बल से मोह का युद्ध भी वे जीतते हैं। दोनों प्रकार के युद्धों को जीतने के लिए जिनेंद्र भगवान का ही स्मरण कार्यकारी है। अब 44 नंबर का पद आता है, इसमें बड़े बड़े समुद्र को भी पार करना हो तो पार कर सकते हैं। देखिए कैसा। अम्भो निधो क्षोभित भीषण नाक चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाग वाग्नु रंग तरंग शिखरास्थित यान पात्रा त्रासम विहाय भवदास स्मरणात् ब्रजंती। इसका अर्थ है कि अम्भो निधो माने समुद्र में, अम्भो निधो, अम्ब माने पानी, निधि माने खजाना, पानी का खजाना माने समुद्र, तो अम्भो निधो माने समुद्र में और क्षुभित भीषण नक्र चक्र, क्षुभित माने आंदोलित हो उठे हों, क्रोधित हो उठे हों। कौन? भीषण माने भयंकर, नक्र माने होता है मगर और चक्र माने उनका समूह, मगरों का समूह। और पाठीन कहते हैं मछली को, पाठीन पीठ, यानी पाठीन का मतलब है मछली या बड़े बड़े घड़ियाल। ऐसे बड़े बड़े घड़ियालों का समूह भी आंदोलित हो गया हो, क्रोधित हो गया हो, कहां? समुद्र में। और भय दोलवण बाढ़ वाग्नव, और जिसके भयंकर विलक्षण बड़वा नल भी सुलग रहा हो। समुद्र में एक बड़वा नल होता है, बड़वा नल से समुद्र एकदम आंदोलित हो जाता है, पूरे समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं, ऐसा जैसे कोई समुद्र को पकड़ के हिला रहा हो, या जैसे कोई गंजी में पानी भरा हो और अपन पकड़ के हिलाओ तो पानी आंदोलित हो जाएगा ना। ऐसे सारा का सारा समुद्र जब बड़वा नल उसमें पैदा होता है तो आंदोलित हो उठता है, और उसकी तरंगें जो हैं बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उठा करती हैं कि बड़े बड़े जहाज भी वहां टिक नहीं सकते, पलट जाते। तो ऐसी भी स्थिति बन गई हो, समुद्र में बड़वा नल पैदा हुआ हो, मगर मच्छ आदि मुंह बाए जहां तहां तैर रहे हों, खाने को तैयार हों पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में भी रंगत तरंग शिखर स्थित, जिनका कहना चाहिए जहाज कहां जा रहा हो, रंगत तरंग मन विभिन्न प्रकार की उछलती हुई लहरों पर ऊपर उसकी शिखा पर या ऊंचाई पर जाकर के पहुंच गया हो, और ऊंचाई से जब वो गिरेगा तो डूब जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यान पात्रा त्रासम विहाय भवदास स्मरणात् ब्रजंती, जो आपका स्मरण करते हैं, भवत माने आपका स्मरण करते हैं, वित्रास माने दुख को छोड़कर, दुख से हटकर, और दुख से आगे बढ़ जाते हैं, दुख से पार हो जाते हैं। उन्हें दुख फंसा नहीं सकता है, वे उस संकट में नहीं पड़ पाते और उस संकट से बच जाते। तो जिन्हें भी कोई प्रकार का संकट आता है और अगर उन्हें उन संकट से बचना है तो जो जिनेंद्र का निरंतर स्मरण करते हैं वे ऐसे ऐसे भयंकर संकट से भी बच जाते हैं। यहाँ इन्होंने एक जगह लिखा है कि हे नाथ, समुद्र में मोटे मगरमच्छ अन्य क्रूर जलचर तो होते ही हैं, लेकिन यदि उसमें बड़वानल समुद्र की अग्नि भी प्रकट हो गई हो और तूफानों से समुद्र आंदोलित हो रहा हो
ऐसी स्थिति में समुद्र को पार करना कितना कठिन काम, किंतु आपके भक्त सम्यक दृष्टि जीव आपके स्मरण मात्र से ऐसे भयंकर समुद्र को भी पार कर लेते हैं। तो हे भगवान, ये आपकी भक्ति का ही प्रताप है। जो केवल वाणी से स्तोत्र का काव्य पाठ कर लेता है उसकी ये बात नहीं है। समझना जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि आपने स्तोत्र पढ़ लिया, कछु असर तो दिख नहीं रहा। स्तोत्र पढ़ने का असर थोड़ा ही होता है। स्तोत्र पढ़ने के काल में वीतरागी जिनेंद्र के उन वीतराग भावों से तुम्हारे परिणामों में समरसता आ जाए और परिणामों में विशिष्ट विशुद्धि प्रकट हो जाए तो पुण्य के उदय में कुछ बाहर में चमत्कार दिखाई दे सकता है। और यदि परिणामों में निर्मलता ना आए, मात्र तुमने पाठ किया हो, तो पाठ मात्र करने से कुछ भी आश्चर्य नहीं हो सकता, कुछ भी वहां परिणाम दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए ये कोई बाहर की वाणी से पढ़ लेने मात्र की बात नहीं है, बल्कि जो निश्चय से चेतन प्रभु आत्मा का भक्त है और व्यवहार से सर्वज्ञ परमात्मा का भक्त है, वह समुद्र से पार हो जाता है। अरे वह तो भव समुद्र से भी पार हो जाता है। जैसे आप सर्वज्ञ हो वैसा ही मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसा आत्मभान जो हुआ वह सब आपकी ही भक्ति का प्रताप है। संसार समुद्र पार उतरने में आपकी भक्ति नौका के समान है। अरे इसमें तो इतना ही लिखा, जो दर्शन पाठ पढ़ते हैं अपन, उसमें तो ऐसा लिखा है कि अद्या भवत सफलता। हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे दर्शन से आज मुझे सफलता मिली। और सफलता हुई किसकी? नयनद्वयस्य, आज हमारे दोनों नेत्र सफल हो गए। किस कारण से? आपके वीतरागी शांत स्वभाव के दर्शन से मेरे नेत्रों को आज सफलता मिली है, दोनों नेत्र सफल हो गए। अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, तुम्हारे चरण कमलों को देखकर मेरे नेत्र सफल हुए। अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभासते में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारे दर्शन से मुझे 3 लोक का राज्य मिल गया है, 3 लोक का तिलक मेरे लिए कर दिया गया है। और संसार वारिधि इयम चुलुक प्रमाणम, और ये संसार समुद्र अब हमें पार करना कठिन नहीं लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि चुल्लू भर पानी को पार करना जैसे ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसे भव समुद्र को पार करना कोई कठिन नहीं है। किसके लिए? जिसके अंदर में वीतरागता शांत स्वभाव बैठ गया, उसको भव सागर कोई बड़ा नहीं है पार करना। और जिसके अंदर में ये स्वभाव नहीं बैठा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसको तो नदी पार करना हो तो रोंगटे खड़े हो जाएं, भव सागर पार करना तो कठिन बात है। इसलिए इस काव्य में बाहर की नदी पार करने के लिए जो काव्य नहीं लिखा है, आई समझ में? नहीं तो फिर ये काव्य खाली बरसात के समय काम आएगा, क्यों है कि नहीं? वो का काम का आप बताओ, गर्मी में का काम का? गर्मी में कहाँ की नदी पार करने तुमको? तो ये काव्य का क्या होगा? 44 नंबर का काव्य है। तो कहते हैं भव सागर तो निरंतर हमेशा डुबोने के लिए तुम्हें तैयार है। इसमें कोई ऋतु का माने कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो 24 घंटे निरंतर राग द्वेष विषय कषाय का समुद्र लहरा रहा है और उसमें आत्मा निरंतर गोते खा रहा है। उस भव समुद्र को पार करने के लिए उसके मगरमच्छ कौन से हैं? ये मोह राग द्वेष माया क्रोध मान माया लोभ आदि की जो कषाएं हैं, यही मगरमच्छ हैं और यही आत्मा को निगलने को तैयार हैं। और अंदर में जो विषयों की दाह है वो पीड़ा है, यही उसकी बड़वानल है। और इस सब को ऐसी अवस्था में भी आत्मा अगर आत्म स्वभाव का आश्रय लेता है तो ये संसार समुद्र से पार हो सकता है। तो कोई मानतुंग जैसे भावलिंगी संत हैं, आत्मानुभवी संत, क्या इसके लिए एक काव्य लिखेंगे कि भाई ये बरसात में कोनो नालो चढ़ो होए तो तुम जो भक्तांबर पाठ पढ़ियो और उसके 44 नंबर का पाठ पढ़ना या पद पढ़ना तो तुम नाला पार हो जाओगे। तो कौन सी बड़ी भारी महिमा है? नाला तो आध घंटा रुक जाना तो अपने आप पार हो जाओगे। कोई नाला पार करने के लिए भक्तांबर लिखा गया है क्या? हैं? भक्तांबर की रचना भव समुद्र पार करने के लिए लिखी गई। ये नाला तो बहाना है
बाहर के छोटे मोटे नाले पार करना सम्यक दृष्टि को कोई कठिन काम नहीं है। ये बात ख्याल में आई कि नहीं? बात जरा देख लेना, इसमें जो मर्म हम आपके सामने रख रहे हैं, अगर ये मर्म पकड़ में नहीं आएगा तो इस स्तोत्र का पाठ मात्र हो जाने से लाभ स्थायी नहीं मिलेगा अपन को, क्योंकि इसमें तो सारा आश्रय लिया गया बाहर का। बाहर की नदी पार करना है, बाहर का समुद्र पार करना है, तो जिनेंद्र भगवान को याद करो। तो भैया बाहर की नदी समुद्र पार करने को भक्तामर लिखा गया है कि भवसागर पार करने के लिए भक्तामर लिखा गया है? कि इन दो में कौन सा तर्क आपको उचित प्रतीत होता है? भवसागर पार करने के लिए लिखा गया, इसलिए भले भी आश्रय ले में बाहर की बात का, तुम्हें उसमें से मर्म अंतर का निकालना है। अब देखिए आगे इसमें यहां नीचे लिखा है, अंत में एक और लिखा है कि हे जिनेंद्र भगवान, तारणहार स्वभाव को जानने वाला ही तरने का उपाय बताता है। ये बहुत बढ़िया बात कही। जिसको अपने स्वभाव का ही भान नहीं है, जिसको तारणहार आत्मा स्वभाव ख्याल में नहीं आया, वो औरों को तरने की कला कैसे सिखाएगा? जैसे हमें तैरना नहीं आता और हम आप लोगों को कहें कि आओ हम तुम तरण ताल में तैरना सिखाएंगे, तो क्या होगा? हमारे भरोसे अगर तुम उतर जाओगे ताल में तो क्या हम तो डूबेंगे और तुम भी डूब जाओगे। इसलिए तरने की कला वो ही सिखावे जिसे पहले इतना मजबूती से तैरना आता हो कि डूबने वाले को भी संभाल ले और खुद तैरता रहे और उसे पार कर ले। समझ में आए कि नहीं? तो यहां भी कहते हैं कि तरने के तारणहार स्वभाव को जानने वाला ही तरने का उपाय बताता है। हे प्रभु, आप महिमावंत हो, मैं भी शक्ति रूप से महिमावंत पदार्थ हूं। आप प्रगट रूप में शक्ति महिमावंत हो और हम शक्ति से महिमावंत हैं, व्यक्ति अभी पर्याय में नहीं हुई है। जहां दोनों महिमावंत मिले हों वहां तीसरा कौन इसका श्रेय ले सकता है? ये बहुत जोरदार बात कही। यानी एक आप तो प्रगट महिमावंत हो और मैं शक्ति रूप से महिमावंत हूं, तो अब हमारी जो महिमा प्रकट हो रही है या हमारे पर्याय में जो कुछ भी स्वभाव प्रकट होगा उसकी महिमा कौन ग्रहण कर सकता है? व्यवहार से जिनेंद्र भगवान, परमार्थ से वह द्रव्य स्वयं, आत्मा स्वयं। जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है और संसार समुद्र तरना है, तो फिर इस जल समुद्र से तर जाने में क्या बड़ी बात है? जैसे आप वर्तमान में हैं, मुझे वैसा होना है। मुझे पुण्य का रस वृद्धि को प्राप्त होने से आप जैसा तीर्थंकर पद भी प्राप्त होगा, परंतु मुझे वो तीर्थंकर पद में रस नहीं है। मुझे तो आत्मिक रस ही चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर का पद बाहर के वैभव वाला तो बाहर में है, लेकिन वो बाहर का वैभव कार्यकारी नहीं है। तीर्थंकर की महिमा अनंत चतुष्टय से है, बाहर के वैभव से तीर्थंकर की महिमा नहीं होती। आपने पढ़ा होगा समंत्र भद्र आचार्य ने देवागम नाम का स्तोत्र रचा, देवागम स्तोत्र, और तुरंत पहले पद में लिखा कि जिनेंद्र भगवान, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं, लेकिन मैं परीक्षा प्रधानी जीव हूं, मैं आपको क्यों नमस्कार करूं? आप हमें इस प्रश्न का जवाब दें। तो स्वयं प्रश्न उठाया, स्वयं उनकी तरफ से तर्क किए। प्रश्न क्या उठाया कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया, तो मैं आपको क्यों नमस्कार करूं? तो तर्क ये दिया कि मेरे कल्याणक मनाने के लिए देवता आते हैं, इसलिए हमारी महिमा है, तुम नमस्कार करो। और चामरादि विभूतिया, 64 चमर हमारे ढुरते हैं। तो उन्होंने कहा समंत्र भद्राचार्य ने, इन महिमाओं के कारण मेरे लिए आप पूजने योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये महिमाएं तो माया विश्वपि दृश्यन्ते, मायाचारी भी ये करके दिखा सकता है। नातः त्वम असिनो महान, इसलिए आप हम जैसे परीक्षा प्रधानियों को महान इन कारणों से नहीं हो सकते हो। समझ में आया कि नहीं? जिनेंद्र भगवान पार्श्वनाथ, आपने अमुक के भूत भगा दिए, ये भूत भगा दिए इसलिए तुम हमें कोई कीमती हो गए हो, ऐसी बात नहीं है। मोह का भूत भगा दिया, समझ में आया? और मोह का भूत जिसका भग गया सो सब भूत भग गए, समझ में आया? और जिनके मोह का भूत लगा है तो वे सब भूत लगे ही हुए हैं, समझ में आया कि ना? वो खुद ही भूत है? मोही प्राणी स्वयं भूत बना हुआ है और नाच कर रहा है,
भूतों का भूत नाचते रहते और ये भी नाचता रहता है। काय के कारण? मोह के भूत के कारण नाचता रहता है। इसलिए जिनेंद्र की जो भक्ति है वो जिनेंद्र की भक्ति तो अंतरंग मोह रूपी भूत को उतारने के लिए है, बाहर के भूत उतारने के लिए नहीं। फिर भी ये ऐसा प्रभाव है कि जहां अंतर का भूत जिससे नष्ट हो जाए, इतनी पावरफुल जो दवाई हो, इतना पावरफुल जो मंत्र हो कि अंदर का मोह भूत उतार देवे, तो उस मंत्र से बाहर के भूत उतर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये सबसे बड़ी चीज है। इस तरह जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, संसार समुद्र तरना है, तो फिर इस जल समुद्र को तर जाने में क्या बड़ी बात है। आप जैसे आप वर्तमान में हैं, मुझे वैसा होना है। मेरे पुण्य का रस वृद्धि को प्राप्त होने से आप जैसा तीर्थंकर पद भी प्राप्त होगा। इस स्वभाव का स्मरण, क्या कह रहे हैं, मुझे निश्चय स्वभाव का स्मरण तथा पुण्य पाप और निमित्त का विस्मरण करना है। देखो क्या कह रहे हैं, एक का स्मरण करना है और एक का विस्मरण करना है। स्मरण किसका करना है? आत्म स्वभाव का तो स्मरण करना है। और विस्मरण किसका करना है? जो पुण्य पाप और पुण्य पाप के जो वैभव है उनका विस्मरण करना है और आत्मा का स्मरण करना है। नित्य स्वभाव की निर्भयता में कोई भय नहीं होता। एक निश्चित जानो, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये अनुभव सिद्ध बात है। जब जब जितने प्रकार के भय पैदा होते हैं वे संयोग में भय हुआ करते हैं। अगर दृष्टि स्वभाव पर लगती है तो भय सब मिट जाते। संयोग में जैसे ही लगा कोई अकस्मात घटना ना घट जाए तो ये भय किसके कारण? संयोग के कारण। अब संयोग जैसे शरीर का संयोग है तो अपन को डर लगा कोई रोग ना आ जाए, और जिसने अपने को शरीर रहित भिन्न आत्मा जाना है उसको शरीर के रोग से अपने में रोग आ जाएगा ऐसा डर लगेगा? नहीं लगेगा। कारण भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान होने से उसको डर नहीं लगता है। एक मैं आपको सच कहता हूं, अगर मान लीजिए कोई पड़ोस में मान लीजिए कोई चोरी का धंधा करता हो और रोज ही पुलिस आके उसे पकड़ती हो तो बाजू वाले पड़ोस को बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये बात बताओ जरा, क्या कारण? क्यों नहीं लगता भैया? भाई वो अपराध अपन करते ही नहीं तो अपने को क्या डर है? अपराध जो करे उसको डर लगना चाहिए। ऐसे यहां आचार्य कहते हैं कि बाहर के जो अपराध करते रहते हो, जिसमें एकत्व बुद्धि करते रहते हैं, शरीर में, देह में, पुण्य पाप में, वे निरंतर भयभीत रहते हैं। पुण्य ना चला जाए, पाप का उदय ना आ जाए, संयोग ना मिट जाए, खोटा संयोग ना आ जाए, उसके लिए निरंतर भयभीत रहते हैं। और जिनने स्वभाव का आश्रय लिया तो स्वभाव तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं से आएगा नहीं, अभाव होगा नहीं, और उसमें जिसका परिणाम लगा रहेगा वो निर्भय आनंद, निराकुल आनंद को भोगेगा। इसलिए ये जो पद रचे गए हैं ये सब अंतर अतीन्द्रिय आनंद की महिमा दर्शाने को रचे गए हैं, बहाना बाहर का लिया गया। अब देखिए 45 नंबर का पद आता है। इसमें एक पद को लोग जनरली कब पढ़ते हैं मालूम? जब वो तुम्हारे से जिनेंद्र का गंधोदक लेते ना तब ये पद पढ़ा जाता है। देखिए मैं उसका अर्थ करूंगा आपके सामने। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासाम त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। देखिए इसमें एक एक शब्द पर गौर करो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। उद्भूत माने पैदा हुआ है, भीषण माने भयंकर। कौन सा रोग? जलोदर। जलोदर रोग होता है तो पेट में पानी भर जाता है, ऑपरेशन से पानी निकालते हैं तो बहुत सा ढेर सारा पानी निकलता है, वो जलोदर रोग होता है। जलोदर रोग बड़ा असाध्य जैसा रोग है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, जलोदर के भार से जिसकी कमर झुक गई हो, क्योंकि पेट का वजन इतना बढ़ जाता है कि उसकी कमर बिल्कुल झुक जाती। समझ में आया? उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना। और कैसी दशा जिसे प्राप्त हुई हो? सोच्याम दशाम उपगता।
बेचारा शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया हो, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी दशा को जो प्राप्त हुआ हो, कोई उपाय ना सूझता हो। और च्युत जीविताशा, जिनके जीवन की आशा भी लोगों ने छोड़ दी हो, च्युत जीविताशा, ऐसी दशा वाला भी त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, अरे जिसकी देह बिल्कुल जल गई हो, ऐसी जली हुई देह वाला भी तुम्हारे चरणों की धूली को भी अगर सेवन करता है, रज माने अमृत, धूली रूपी अमृत को सेवन करता है, तो उस धूल के निमित्त से वो ऐसे जले हुए देह वाला और ऐसे भयंकर रोग वाला भी मर्त्या माने मनुष्य, भवंती माने हो जाता है, मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज कहते हैं वास्तव में कामदेव, कामदेव जैसा रूप धारण कर लेता है, ऐसा बन जाता है। अब एक प्रश्न इसमें आता है कि क्या तुम्हारे से मानतुंग आचार्य ने जिनेंद्र भगवान की आदिनाथ की स्तुति की होगी, तो क्या मकर ध्वज कामदेव जैसा सुंदर बनने के लिए की होगी? और कामदेव की सुंदरता का संबंध आत्मा से है कि शरीर से है? और मानतुंग आचार्य को शरीर में एकत्व बुद्धि थी कि भिन्न बुद्धि थी? तो वे शरीर को कामदेव बनाने के लिए एक काव्य लिख रहे हैं, शरीर की सुंदरता के लिए काव्य लिख रहे हैं कि आत्मा की सुंदरता के लिए काव्य लिख रहे हैं? और आत्मा की कुरूपता क्या है? आत्मा की कुरूपता मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, जितने पुण्य पाप के विकारी परिणाम, ये आत्मा की कुरूपता है। और वीतराग दशा ये आत्मा का सौंदर्य। तो ऐसे सौंदर्य को पाने के लिए और वो कुरूप और बेरोगों को मिटाने के लिए पद लिखा है। बाहर के रोग तो ऐसी वीतरागी की स्तुति में विशिष्ट पुण्य का बंध होता है, तो बाहर के रोग आते हैं पाप के उदय में, और विशिष्ट पुण्य बंध से पाप का संक्रमण हो जाता है, तो ये बाहर के रोग भी स्वयं मिट जाया करते। अपन ने ऐसा बहुत पढ़ा है कि द्रौपदी को तुम्हारे से कष्ट आया तो भी उनका कष्ट मिट गया, सीता को कष्ट आया, अग्नि परीक्षा हुई तो उनका कष्ट मिट गया, सोमा सती को वो तुम्हारे से सांप हाथ में ग्रहण किया तो वो फूल माला बन गया। ऐसे अनेक हैं, सुदर्शन सेठ और मालूम नहीं कितने दृष्टांत जिनागम में भरे पड़े प्रथमानियों में। परंतु वे सारे दृष्टांत ये बताते हैं कि उन्होंने निर्वांछक भाव से एकाग्र चित्त से जिनेंद्र भगवान की वीतरागता में तन्मयता की, उससे अंतर में शुद्धि की वृद्धि हुई और बाहर में परिणाम में भी पवित्रता आई। बाहर के पवित्र परिणाम के निमित्त से पाप का उदय तो बदल गया, पुण्य का उदय आ गया, तो बाहर में भी चमत्कार दिखाई दिया। और असली चमत्कार तो अंदर में जो निर्मलता और शांति प्रगटी, वो असली चमत्कार है। और उसके लिए जैन धर्म का सेवन है, शरीर के रोग मिटाने के लिए जैन धर्म का सेवन नहीं है। गजब बात है भाई। देखो अभी हमारे भाई जो जानते नहीं, अभ्यास नहीं करते, जो तत्व को नहीं समझते, जो अर्थ नहीं समझते, वो बोलते मंदिर में जलधारा होती है। डॉक्टर साहब खुद करते थे, हम मालूम डॉक्टर साहब को, हम खुद उनके साथ खड़े रहते थे, सुनते थे। तो एक दिन मुझे विचार आया, मैंने डॉक्टर साहब को ही बात कही, डॉक्टर साहब बोल क्या रहे, आपने कभी विचार किया? तो मालूम क्या बोलते हैं वो धारा चढ़ाते हुए, कर्ण रोगम छिंद छिंदे भिंद भिंदे, अक्षी रोगम छिंद छिंदे भिंद भिंदे, कुक्षी रोगम छिंद छिंदे भिंद भिंदे। अरे मैं क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? जिनेंद्र भगवान से कौन से रोग मिटवाना चाहते? कर्ण रोगम, तो फिर वो तुम्हारे ईएनटी का क्या होगा? हैं जा तो बताओ। और फिर ईएनटी वाले अस्पताल रहे कि बंद हो जाएं, क्योंकि यही तुम्हारे कर्ण रोग मिटने लगे हैं। आंख का रोग मिट जाओ, कान का रोग मिट जाओ, चर्म रोग मिट जाओ। चर्म रोग मिटाने को जरा सब में लगा लो, गंधोदक को। हैं गजब बात है। तुम कौन से रोग मिटाने को जिनके के पास गए हो? शरीर का रोग क्या आत्मा का रोग? अरे तुम आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा है तो रोग कौन के मिटाने? आत्मा के रोग मिटाने। और बोलो भगवान कान का रोग मिट जाए। अच्छा ये भी एक आश्चर्य है, कान को रोग है ही नहीं है जी, ये भी एक गजब बात है। कितनी गजब है। अरे वो व्यक्ति कान के रोग मिटाने की चर्चा करे जी के कान का रोग हो तो कुछ जचे भी, कोनों को कान का रोग नहीं है और भी रोज बोल रहा है कान को रोग मिटाओ, आंख को रोग मिटाओ।
क्या हो क्या गया है तुम्हारे लिए? तुम कुछ विचार करते नहीं, विचारहीन हो। तुम भूलते में विचारते ही नहीं कि क्या बोल रहे हो, उसका फल क्या आएगा। फालतू का निदान कर रहे हो। निदान का फल पाप होता है। 3 प्रकार की शल्य होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। अब तुम जबरदस्ती, कोई है ही नहीं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान हमारे ये रोग मिटा देना। भगवान कहीं बोल पड़े, बेटा तुमको है कहाँ ये रोग? डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब कि भविष्य में हमारे लिए कैंसर हो जाए तो उसकी दवाई तो बता दो। पागल, हुआ ही नहीं है, हो जाए तो दवाई बता दो की बात कर रहे हो। अरे हो भी जाए तो चिंता नहीं करना, डॉक्टर उसकी सही दवाई बताएंगे, और पुण्य का उदय होगा तो रोग मिट जाएगा, और पाप का उदय होगा तो रोग। समझ में आएगा? ये पुण्य पाप का खेल है। देखो, आप सीता जी को जंगल में छोड़ा गया था। सच बताओ, सीता जी सती थी? हैं? कोई कुलिटा स्त्री तो नहीं थी। फिर भी आरोप भी लगाया गया और जंगल में सजा भी दी गई। बोलो, काय का उदय था? तो ज्ञानियों को भी पाप के उदय को भोगना पड़ता है। समझ में आया? पूर्व में पाप बांधा हो तो वर्तमान में कितने ही निर्दोष रहो, तुम्हारा अपयश भी होगा, तुम्हें सजा भी मिलेगी, और लोग यही समझेंगे कि इसने कुछ बेईमानी की होगी। क्या ही ख्याल में? और बोले व्यवहारों ने कोई कमी रखी? धीरे से कानाफूसी करते थे। देखो सीता जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी हैं, रावण के यहाँ 6 महीना रही, और देखो उनने उनकी बिना परीक्षा किए घर में रख लिया। उनको यही नहीं मालूम कि स्त्री जाति है, इनके चरित्र में दोष न लग गया हो। ऐसी चर्चा कानों में कहा करते थे नीच जाति के लोग। समझ में आया कि नहीं? अब ये काय का उदय है, और वो चर्चा उनके कानों में भी पड़ती थी, सीता जी के भी। पर क्या करती होंगी सीता जी? खेद खिन्न होती होंगी। अरे जो पूर्व में किया है वो उदय में आएगा, उसे भोगे बिना वो छोड़ेगा नहीं। वो कर्म है, अपना रस दे के जाएगा। समझदारी इसमें है कि उदय में आए हुए कर्म को जानकर उसका ज्ञाता दृष्टा बनकर परिणामों में संक्लेश परिणाम न करना और समता भाव धारण करोगे तो वो उदय भी अपने आप टल जाएगा और चला जाएगा। अथवा थोड़ा बहुत रस दे के जाएगा तो वो रस पूर्व का है, वर्तमान का नहीं। वर्तमान का रस वर्तमान में नहीं मिलता। वर्तमान का कोई भी किसान वर्तमान बोवे तो उसी साल फसल नहीं काट, उसी वक्त फसल नहीं काटता। इस साल फसल जो काट रहे हैं वो गत वर्ष की है, और ये साल जो बो रहे हैं उसकी फसल गत वर्ष आएगी। समझ में आएगी नहीं? ऐसे जो हमारे सामने उदय आते हैं वे तो पूर्व बांधे हुए कर्म के उदय आते हैं, और जो अब आगे आएंगे, जो अभी वर्तमान में परिणाम कर रहे उसका फल आएगा। इसलिए अगर इन कर्मों के संयोग को अगर नहीं चाहते हो, भला बुरा जानते हो, तो वो परिणाम मत करो जिस परिणाम से ये कर्म बनते, और स्वभाव का आश्रय लेने वाले के ऐसे परिणाम नहीं हुआ करते। तो देखिए इस तरह से यहां लिखा कि मकरध्वज जैसा, कामदेव जैसा उसका सुंदर रूप हो जाता है। वास्तव में एक काव्य में तो ये बताना चाहते हैं कि आत्मा का आश्रय जो लेता है उसको अंदर आत्मिक रोगों को भी वो दूर करने में समर्थ हो जाता है, और उसके ऐसा पुण्य का बंध होता है कि बाहर के रोग तो अपने आप उसके दूर हो ही जाते हैं। एक अंतिम में यहाँ लिखा है कि भगवान के चरण कमल के नीचे की पृथ्वी उसकी धूल की पवित्रता की बात कहकर, देखो गजब बात, धूल भी वो धूल पवित्र हो जाती है जहां तीर्थंकर का गमन होता है। तीर्थंकर की तो जाने दो, भूधरदास जी ने तो मुनि राजों के गमन की बात लिखी। क्या? ते गुरु मेरे और बसो, तारण तरण जहाज आप तरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषि राज ते गुरु मेरे और बसो। और उन्होंने लिखा कि जहां जहां बे पग धरे तहां तहां तीरथ होए, सो रज मम मस्तक चढ़ो, भूधर मांगे ए। भूधर ने ऐसी कामना की है कि मुनिराज के चरण कमल जिस जमीन पे पड़ जाए, वो जमीन की धूल मेरे मस्तक में लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। देखो ऐसी पवित्र भावना। उसका अर्थ क्या निकला कि वो उनके चरण कमल पड़ने से धूल पवित्र हो गई। ये कहने का अर्थ ये है, धूल तो क्या पवित्र होगी, चरण कमल पवित्र थे, और चरण कमल भी क्या पवित्र होंगे, उनके अंदर विराजमान आत्मा
जिसका चरण आत्मा में हो रहा है, ऐसा आत्मा पवित्र था तो चरण पवित्र कहलाए, और चरण पवित्र थे तो जिस जगह पे भी पैर रखे गए वो जगह पवित्र कहलाई, और वो जगह को जो वंदना करे वो मस्तक पवित्र कहलाता है। देखो, पवित्रता से जितने संपर्क रखेंगे वे सब पवित्र कहलाएंगे, क्या ही ख्याल है? और अपवित्रता से जितने संपर्क रखेंगे वे सब अपवित्र कहलाएंगे। ये गजब बात। अब मूल पवित्र कौन है? आत्मा। कौन है पवित्र? भगवान के या मुनिराज के? आत्मा। आत्मा के पवित्र होने से शरीर पवित्र कहलाता है। अब बताओ, जिस शरीर को आपने अशुचि भावना में पढ़ा है कि दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह भीतर यासम जगत में और नहीं गिनगे, लेकिन मुनिराज की भी देह ऐसे ही है कि नहीं? जैसी अपनी है ऐसे ही, लेकिन उनकी देह को पवित्र कहा गया है रत्नकरण साहब का आचार में, हैं? रत्नत्रय पवित्र थी। रत्नत्रय के कारण, पवित्र होने के कारण उनकी जो देह है वो अंदर में रत्नत्रय विराजमान है, इस कारण पवित्र कहलाती, अपवित्र नहीं कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी गजब बात। इसलिए किसी की भी पवित्रता परिणाम और आत्मा की पवित्रता से पवित्रता होती है, इसके बिना कोई पवित्रता आने वाली नहीं। इस तरह ये अभी कितना 45वां काव्य हुआ है। अभी इसमें जो 46वां काव्य है वो पढ़ के फिर विशेष अर्थ 46, 47 और 48 का अगले संडे को पूरा हो जाएगा। वो महावीर जयंती के एक दिन पहले ये पूरा होगा, है ना? और इसमें फिर अंतिम बात बताएंगे। फिर इसके बाद कौन सा स्तोत्र जो आपको अच्छा लगता हो, बहुत पसंद हो, लेकिन मर्म उसका ना समझ में आया हो, तो अपन उसकी पुस्तकें जोड़ लेंगे और वो उसका अर्थ करेंगे। ये आप तो इन चीजों का अर्थ सुनते जाओ तो अनर्थ बंद हो जाएगा। समझ में आया? अनर्थ की परंपरा मिटाना चाहते हो तो अर्थ को समझो, बस सीधी सी बात है। और अगर अर्थ नहीं समझोगे तो न चाहते हुए भी तुम्हारी जो भी परंपरा चलेगी वो अनर्थ की परंपरा चलेगी। क्या ही ख्याल? अरे लोक में ऐसा नहीं होता कि कोई जानता ना हो दवाई और दवाई देने लग जाए, हैं? तो क्या होगा? उसकी दवाई से फायदा होगा कि उल्टा नुकसान होगा? हालांकि देखो, डॉक्टर बता देते हैं ये गोली खा लेना, तुमको सिर दर्द है एनासिन खा लेना, लेकिन तो भी हम इस बात को कहते हैं कि वो एनासिन तुम्हें याद भी हो गई हो तो भी मत खाना, डॉक्टर ही से पूछ के खाना। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो वो एनासिन खाने के लिए भी कितने प्रकार की तासीरों का ज्ञान रखना पड़ता है, कब खाना, कितनी खाना, कभी खाने से नुकसान भी हो सकता है, ये सारी बातें हैं। इसलिए जानकार से पहले उस बात को पूछना, फिर उसका सेवन करना। ऐसे जिनवाणी का सेवन भी जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक जिनवाणी के सेवन का परमार्थ लाभ, सच्चा लाभ नहीं होगा। अंतिम पद पढ़ के फिर बाद में करेंगे विशेष अर्थ। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांगा गाढ़ं ब्रह्मानि गढ़ कोटि निग्रष्ट जंघा नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता सत्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। देखो, ऐसा कहते हैं, कहानी ऐसी श्रुति है कि जब मानतुंग ने ये पद पढ़ा तो उनको जो 46 या 48 तालों के अंदर बंद किया गया था, सांकलों से बांधा गया था, उनकी वे सब सांकलें टूट गई थी इस आखिरी पद 46 पद पढ़ते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? आपाद माने पैरों से लेकर, कंठम माने कंठ तक, और उरु माने जिनकी जंघाएं, संखल माने बेड़ियों से बांध दी गई हों। पैर से लेकर गले तक जिनको बेड़ियों से बांध दिया गया हो, और कैसा बांधा हो? गाढ़म, अच्छी कसकर के बांधा गया हो। गाढ़ माने कसकर के बांध दिया गया हो, कि जिस कसकर के बांधने के कारण उन बड़ी बड़ी बेड़ियों से, ब्रहन माने बड़ी, निगड़ माने बेड़ियों से, कोटि निगृष्ट जंघा, उस जाति की श्रृंखलाओं के द्वारा उनके अग्रभाग से जिनकी जंघाएं छिल गई, निगृष्ट माने छिल गई, ऐसी जिनकी दशा हुई हो, वे भी
त्वन्नाम मंत्र अनिशम मनुजा स्मरंता। जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र को निरंतर स्मरण करते हैं, सद्या माने शीघ्र ही, सद्या माने शीघ्र ही, स्वयं माने वे अपने आप, विगत बंध भया भवंती, बंध के भय से अपने आप छूट जाते। कौन? जो आपको स्मरण करते हैं वे स्वयं बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं, उनके बंधन छूट जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि मानतुंग आचार्य के भी जो बंधन थे एक काव्य पढ़ते ही साथ छूट गए। समंत्रभद्र ने भी काव्य बनाया था स्वयंभू स्तोत्र, उसमें भी उनकी परीक्षा की गई थी। आपने को मालूम हो कि वे भी अपना भस्म व्याधि रोग मिटाने के लिए एक मड़िया जी में अंदर जाकर के और वहां की चढ़ोतरी खाया करते थे, मनो चढ़ोतरी खाते थे ताकि वो रोग शांत हो जाए। तो धीरे धीरे रोग शांत हुआ तो बचने लगी, तो लोगों को शंका हो गई कि तुम पहले तो भगवान को सब खिला देते थे, अब क्यों बचने लगी? तो लोगों ने छिप के देखा तो पता लग गया कि भगवान नहीं खाते थे, उनके नाम से ये भक्त ही खा जाता था। अभी भी ऐसे भक्त मौजूद हैं जो चढ़ोतरी तो भगवान को चढ़ाते और खा खुद जाते। आज तक किसी भगवान ने किसी की चढ़ोतरी का लेश भी छुआ नहीं और सब चढ़ोतरी गायब हो गई। तो कौन खागा? कौन खागा बताओ ना? हैं? भगवान खागा कि भगवान को भक्त खागा? हैं? भगवान का भक्त खा गया सारी चढ़ोतरी और चढ़वाता भी है। अरे तुमने कुछ नहीं चढ़ाया, ये चढ़ाओ, ज्यादा चढ़ाया करो, अच्छे केला नाशपाती। मैंने कहा अच्छा है, भगवान तो केला नाशपाती को नहीं स्वाद ले पाए मीठी मीठी और चीजों का, लेकिन वो समेटने वाले को जरूर मजा आ जाता। कहते अच्छे भक्त हैं, भगवान अच्छे हो चाहे नहीं, बल्कि भगवान भी अच्छे, वे भी नहीं खाएं और ये भक्ति भी अच्छो, ये चढ़ा जात तो हमारे लिए मिल जाता। समझ में आएगा? तो ऐसा नहीं होना। इसलिए यहां तो आचार्य कहते हैं कि अगर बेड़ियों से छूटना हो तो जिनेंद्र की भक्ति रूपी नाम का स्मरण करने से कैसी भी बेड़ियां हमारे, जिसके 148 कर्म टूट जाएं, अंदर के बंधन छूट जाएं, अज्ञान अंधकार मिट जाए, मोहांधकार मिट जाए, राग द्वेष की बेड़ियां टूट जाएं, तो बाहर की बेड़ियों में क्या दम है? वे कर क्या सकती? एक तो वे आत्मा को बांध नहीं सकती, वे किसको बांध सकती हैं? शरीर को बांध सकती, और वे भी तब तक बांध सकती हैं जब तक पाप का उदय, पुण्य का उदय आएगा तो वे बेड़ियां भी टूट जाएंगी। आपने चंदना का नाम सुना होगा, जब उनको बेड़ियों में बांध के जेल में रख दिया था और वो महावीर कहना चाहिए मुनिराज वहां पधारे, मुनिराज तीर्थंकर नहीं, महावीर मुनिराज वहां पधारे और उन्हें देखकर उन्हें आहार देने का भाव आया, तो जो भी उनके पास उपलब्ध था उसी आहार को देने बाहर आई तो बेड़ियां अपने आप टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, ऑटोमेटिक काम हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे ऑटोमेटिक मशीन में सब काम ऑटोमेटिक होता है, ये पुण्य पाप का काम भी ऑटोमेटिक है। ये में कोई की चलती नहीं, उपाय जरूर सब कर लेते हैं लेकिन चलती नहीं। चलती किसकी है? ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, पुण्य और पाप के उदय का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उन्हीं की चलती है और किसी की नहीं। इस सिस्टम को जो स्वीकार कर ले तो अनर्गल प्रवृत्ति से बच जाएगा, सिद्धांत सही ख्याल में आ जाएगा तो परिणति सीमित हो जाएगी, अपनी तरफ अपने घर की तरफ परिणति आएगी, बाहर की तरफ डोलने की आदत बंद हो जाएगी और इससे आत्मा को एक स्थायी लाभ होगा। तो इस काव्य की चर्चा विशेष बाद में करेंगे।